देखिए, मुजफ्फरपुर ज़िले में लगातार कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। लगातार यहाँ हत्या, लूट, बलात्कार जैसे मामले आ रहे हैं। अभी जो तत्काल मामला है वो कफेन में एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार का है। 12-13 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया जाता है। और बगल के जगन्नाथपुर में, कुरहनी प्रखंड के ही जगन्नाथपुर गांव में हमारी दलित बेटी के साथ बलात्कार किया जाता है और गला रेतकर, पेट काटकर उसकी हत्या कर दी जाती है। इतना अराजकता का माहौल है कि यहाँ से उसको पीएमसीएच रेफ़र किया जाता है, लेकिन पीएमसीएच में 8 घंटे तक उसको बेड नहीं मिलता है, जिसके कारण वो तड़प कर दम तोड़ देती है। तो यही पूरे बिहार में अराजकता का माहौल है। कानून का शासन नहीं है। सरकार का इकबाल समाप्त हो गया है। सरकार इकबाल से चलती है, इकबाल ख़त्म हो गया है। अपराधियों में कोई डर नहीं है। खुलेआम लोग अपराध को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। इसी के लिए आज जनाक्रोश रैली सर्वदलीय, जिसमें सभी दल के लोग शामिल थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी आए हुए हैं पटना से चलकर, और सभी दल के प्रतिनिधि, भाजपा के, कम्युनिस्ट पार्टी के हमारे साथी भाई साहब यहाँ उपस्थित हैं। जनसुराज के से हमारे बहुत सारे भाई लोग यहाँ उपस्थित हैं। सभी सामाजिक संगठनों के लिए, चाहे वो ब्रह्मर्षि समाज संगठन हो या कोड भी हो, बहुत सारे सभी सामाजिक संगठन और राजनीतिक दल, भारतीय जनता पार्टी छोड़ के सभी लोग इसमें शामिल हैं। और ये जनाक्रोश इसीलिए था कि क्राइम पे क्राइम हो रहा है और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है, हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है, जिससे अपराधियों का मनोबल बढ़ता है और लगातार क्राइम होता रहता है। कफेन वाले मामले में लोगों ने अभियुक्त को पकड़ा और उसको पुलिस के हवाले किया। एक तो पुलिस 2 घंटे 2.5 घंटे लेट से आई और पकड़ने के बाद उसको छोड़ दिया। उसके जो परिजन थे खुलेआम आरोप लगाते हैं कि हमने 5 लाख रुपया थाने को दिया हुआ है, पुलिस को दिया हुआ है। पुलिस कोई कार्रवाई कर ही नहीं सकती है और कहता है कि रेप हो गया तो क्या हो गया, दूसरे ले आओ बेटी को, हम दूसरी बहू बना लेंगे। बताइए, इतना मन बढ़ जाएगा अपराधी का? वो समझती क्या है अपने आप को? इसलिए हम लोगों ने, जब मैं वहाँ गया, पता चला, हम पार्टी के लोगों के साथ और सामाजिक संगठन के लोगों के साथ वहाँ गए, कुरहनी थाने को बुलवाया, लेकिन तुर्की थाने को वो आया, लेकिन गिरफ्तार करने के लिए तैयार नहीं था। एसएसपी साहब को हमने 40 कॉल किया। पहले कॉल पर उन्होंने जैसे ही कफेन घटना सुनी, उन्होंने फ़ोन रख दिया और मेरा परिचय सुना, सुनते ही रख दिया। और लगातार 40 कॉल उन्होंने इग्नोर किया। आप लोगों के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं? क्या वो भारतीय जनता पार्टी के एसएसपी हैं या वो पूरे ज़िले के एसएसपी हैं? अगर वो पूरे ज़िले के एसएसपी हैं तो वो सभी के प्रति जवाबदेह हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या प्रतिपक्ष हो। लेकिन वो प्रतिपक्ष तो छोड़िए, पत्रकारों का भी कॉल उन्होंने इग्नोर किया। किसी पत्रकार का कॉल नहीं उठाया, किसी प्रतिपक्ष के नेता का कॉल नहीं उठाया, किसी जनता का कॉल नहीं उठाया, और सत्ता पक्ष के जो लोग हैं उनका फ़ोन उठाकर उनको अपडेट देते रहे। ये तो गलत बात है, बहुत गलत बात है। इसी को कहीं से बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जब आप एसएसपी हैं तो जिले के हैं, सभी के लिए हैं। अगर परिजन फ़ोन करते हैं तो परिजन को भी जानने का अधिकार है कि उसमें क्या हो रहा है। और विपक्ष के नेता, प्रतिपक्ष के नेता होने के कारण नाते हमारा भी अधिकार है कि हम जानें कि आखिर उसमें हो क्या रहा है। लेकिन प्रतिपक्ष को इस तरह से आप लगातार इग्नोर करेंगे तो प्रतिपक्ष सड़क पे उतरेगा। उसमें 2.5 घंटे जब तुर्की पोपी के अधिकारियों को वहां रोका गया है, प्रभारी को रोका गया है, और एसएसपी ने जब कॉल हमारा नहीं उठाया, हमने अंततः डीएम साहब को कॉल किया और डीएम साहब के हस्तक्षेप के बाद उन्होंने तुरंत फ़ोन उठाया और ग्रामीण एसएसपी को भेजा। तब जाकर वहां पर 2 अभियुक्त के परिजनों की गिरफ्तारी हुई। अगर हम नहीं लड़ते क्या होता? वहाँ सारे छूट जाते। तो क्या जो नहीं लड़ेगा उसको न्याय नहीं मिलेगा? जो रोएगा बच्चा उसी को दूध मिलेगा? जो नहीं रोएगा उसको न्याय नहीं मिलेगा? ये तो एकदम अराजकता का माहौल है। पुलिस प्रशासन को निष्पक्ष होना चाहिए, किसी पार्टी विशेष के लिए काम नहीं करना चाहिए। पूरी जनता उनके लिए है, हम लोगों पे भी लागू होता है। हम सभी के लिए हैं और सभी के लिए न्याय की लड़ाई लड़ते हैं। इसलिए आज विशाखा पासवान के लिए भी अगर हम लड़ाई लड़ते हैं तो कफेन की सवर्ण बच्ची के लिए भी हम लड़ाई लड़ते हैं। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय हमारा नारा है। लेकिन हम छोड़ दीजिए, एक समाज के होने के नारे हम सभी, चाहे राजनीतिक हों, सामाजिक जीवन से हों, सभी लोग, सब हमारा है और हम सभी के हैं। वसुधैव कुटुंबकम के ही भावना से हम लोग काम करते हैं। तो सब होना चाहिए। आप सामाजिक जीवन में हो या पुलिस पदाधिकारी हो, आपकी जवाबदेही सभी के प्रति बनती है। उनको करना चाहिए। उनको FIR नहीं ले रहा है।
अभी देखिए एक और मामला आ गया कि एक एफआईआर भी नहीं लिया जा रहा है, इस पे भी 4 दिन से एफआईआर नहीं लिया जा रहा है, इसको भी हम लोग उठाएंगे। पुलिस समझती क्या है अपने आप को? पुलिस जनता के प्रति जवाबदेह है। हम बहुजन समाज पार्टी की राजनीति करते हैं, दलित की राजनीति करते हैं, इसलिए हमें नीचा दिखाया जाता है क्या? क्या दलितों का इस देश में अधिकार है कि नहीं? बाबा साहब के संविधान से यह देश चलेगा, किसी पुलिस के गुंडे के इशारे पे यह देश नहीं चल सकता। एसएसपी होश में आओ, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ भी सड़क पे उतरा जाएगा। यह सरकार 3 महीने की मेहमान है, यह भी इस एसएसपी को याद रखना चाहिए। 4 लाख वाला कह दीजिए जो लिया है तो परिजनों ने वहाँ आरोप लगाया कि और उस महिला ने खुद अपने मुंह से कहा है कि हमने पुलिस को 4 लाख रुपए या 5 लाख रुपए दिए हैं, पुलिस कभी हमको गिरफ्तार कर नहीं सकती। और यह भी कहा, बताइए कितना शर्मनाक बात है कि कहा कि पुलिस को दिया हुआ है, पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी। और दूसरी बात उसने कहा कि रेप हो गया तो क्या हो गया, ले आओ उस बच्ची को, हम अपनी बहू, दूसरी बहू बना के रखेंगे। उसकी इतनी हिम्मत, अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो जनता कानून अपने हाथों में लेगी। ये तरीका नहीं है, पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। पीड़िता के साथ अगर भर्ती कराने में जो जिसके साथ रेप हुआ हो, चाकू से वार किया गया हो और उसको जो है भर्ती कराने में 5 घंटा लगता हो, तो इस सरकार को शर्म से डूब जाना चाहिए। वहीं दूसरी घटना जो है कफेन में हुई, पीड़िता के साथ उनके परिजनों ने जो बलात्कारी था उसको पकड़ के थाने को दिया और मोटी रकम स्थानीय जनप्रतिनिधियों के पहल पर मोटी रकम लेकर के पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा थाना में एफआईआर नहीं लिया गया। हम पूछना चाहते हैं, जो पीओ जो है तुर्की ओपी में है, जो घटना स्थल है वो तुर्की में है, आखिर किस परिस्थिति में महिला थाने में एफआईआर हुआ? हम लोग अभी डीआईजी महोदय से भी मिले और बड़े पुलिस अधिकारी से हमारे प्रदेश के महासचिव डॉक्टर ब्रजेश जी और प्रदेश के अध्यक्ष हमारे शंकर महतो जी, जिला के अध्यक्ष और जिला प्रभारी तमाम साथी हम लोग जो है अभी बड़े पुलिस अधीक्षक से मिलके आए हैं कि सस्पेंशन महज एक खानापूर्ति है, सस्पेंशन कोई सज़ा नहीं है, उस पर विभागीय कार्रवाई किया जाए। हम लोगों ने मांग किया है लिखित और मौखिक रूप से कि विभागीय कार्रवाई किया जाए और वैसे लापरवाह गैर जिम्मेदार थाना प्रभारी को बर्खास्त करिए, उस पर प्राथमिकी चलाइए, स्पीडी ट्रायल चला करके एक तो अविलंब पदाधिकारी की जो पदाधिकारी है उसको बर्खास्त आप करवाइए और जो अपराधी है, बलात्कारी है, उसको किसी भी हाल में आप जो है 24 घंटे के अंदर में पकड़िए और स्पीडी ट्रायल चला करके उसको फांसी पर चढ़ाइए। अन्यथा हम लोग इस आंदोलन के लिए और इस आंदोलन को तेज करेंगे। हमारी बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती जी का आपने देखा होगा कि ट्वीट आया है इस मामले पर, तो बहन कुमारी जी मायावती जी की जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, वह बहुत अनुशासित पार्टी है। हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं, हम लोग बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। तो आज हम संवैधानिक तरीके से हम लोगों ने यह कार्यक्रम किया और प्रशासन का अगर नींद नहीं खुलेगा तो पूरा मुजफ्फरपुर बंद मिलेगा और हर गली चौराहे पर लोग इस आवाज़ को बुलंद करेंगे। विजय कुमार